अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू EDU प्लस हाई होप। आज हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 टू 22 पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है लेकिन उसमें मैंने आपको इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका बताया है कि आप एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ AB कैसे निकाल सकते हैं। आज मैं आपको वही सवाल मीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करवाऊँगी बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो पेपर में आपको कोई सा भी तरीका दे सकते हैं, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपके लिए ये दो सवाल दोबारा सॉल्व किए इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास दो इक्वेशंस थी, मैंने उनको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। जब मैंने उनको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया तो अब मैंने देखना है कि यहाँ से क्या चीज़ एलिमिनेट हो रही है। तो मेरे पास यहाँ 2 है और यहाँ रो 1 में जो है 1 है। अगर मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ -2 से, तो मेरा ये 2 एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि ये +2 है। तो मैंने क्या किया, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास क्या हो गया कि वो यहाँ पे आके ये +2 और -2 दोनों ऐड करवाए तो यहाँ पे 0 आ गया। ये देखिए मैंने रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया, उसके साथ रो 2 को ऐड किया तो ये 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास ये आ गया 1 0 रेशो B मतलब कॉलन B -2A। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखिए मैं इधर ही इक्वेशन 1 में से -2 को एलिमिनेट करवा सकती हूँ, तो मेरे पास डायरेक्टली y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, रो 2 को मैंने +2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने रो 2 को +2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास क्या हो गया, -2 0। ठीक है, क्योंकि 0 था, 0 तो 0 ही रहेगा, ये 2 भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -4A हो जाएगा। इन सबको आपस में सॉल्व करवाया तो ये 0 बन गया, -2 ये -2 0 हो गया और यहाँ पे मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो अब मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 2B -3A और x की वैल्यू क्या आ गई, B -2A। तो आप इस वाली वैल्यूज़ को अगर वो मैंने जो पहले वीडियो में सवाल करवाया उनसे कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली सेम होंगी। देखिए यहाँ पे आसान था करना, वहाँ पे पहले हमने इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, फिर उसे उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट किया, फिर हमने निकाला। देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन करने के कितना आसान तरीका है, आराम से वैल्यूज़ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं कि 2x + 3y = A और x + y = B दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। अब मैंने देखा कि जो मेरे पास रो 2 है ये मेरे पास 1 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 है, तो अगर मैं 2 से -2 से मल्टीप्लाई करूँगी और रो 1 में ऐड कर दूँगी, ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसके साथ रो 1 को ऐड करवाया, तो ऐड करवाने से ये 2 एलिमिनेट हो गया और 3 जो है वो 1 बन गया। ये देखिए 2 3 और = A, ये मेरे पास रो 1 है। रो 2 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 = -2B, 3 में से 2 गए, 1 बच गया और ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ गए। मेरे पास y की वैल्यू बन गई। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इधर से एलिमिनेट करवा सकती हूँ, यहाँ से ये y की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया, आपके मैं उस तरह भी कर सकती थी और इस तरह भी। मैं आपको दोनों तरीके समझाना चाहती हूँ कि आप आइडेंटिटी बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपसे आइडेंटिटी नहीं बन रही, समझ नहीं आ रहा, एक वैल्यू आ गई है ना, तो आप यहाँ से इक्वेशन बना लें और इक्वेशन बना के उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दूसरी वैल्यू का। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, y की वैल्यू मेरे पास आ गई है, मैं y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करूँगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मैंने जो है y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास x की वैल्यू है 3b -a और y की वैल्यू है a -2b। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 में x, y और z तीनों हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशंस का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। अब यहाँ पे मैंने देखना है कि अपर या लोअर ट्रायंगल बने या मेरे पास आइडेंटिटी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैंने लिखा कि यहाँ पे -1 मेरे पास मौजूद है और ऊपर जो है रो 2 में -1 मौजूद है। अगर मैं रो 2 को जो है सब्ट्रैक्ट करवाती हूँ रो 1 से, तो मेरे पास जो है यहाँ से एक 1 एलिमिनेट हो सकता है।
ठीक है। और मैं ये भी कर सकती हूँ कि अगर मैं रो 1 में 3 को ख़त्म करना चाहती हूँ तो मैं इन दोनों रो से किसी को भी 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करवा दूँ तो ये एलिमिनेट हो जाएगा 3। तो मैंने क्या किया, आइडेंटिटी बनाने के लिए या फिर अपर ट्राइंगल बनाने के लिए जौन सा भी आप बनाना चाहते हैं, आप ये देखना है कि आप क्या चीज़ एलिमिनेट करते हैं। पहले आपने देखना है कि क्या चीज़ एलिमिनेट हो सकती है। देखिए माइनस माइनस है तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ रो 2 को तो रो 3 में ऐड करूँ तो एलिमिनेट हो सकता है -1। और इसी -1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ रो 2 को या रो 3 को तो और उसको ऐड करवाऊँ रो 1 में तो रो 1 में से ये 3 एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने देखना होता है, बस ये इतनी सी चीज़ होती है एलिमिनेशन में देखने की। मैंने क्या किया, मैंने रो 2 को रो 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको रो 1 में ऐड करवा दिया। जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास क्या हो गया, 3 1 3 इज इक्वल्स टू ए। ये मेरे पास क्या थी, रो 1। रो 2 मेरे पास 3 से मल्टीप्लाई हुई -3 0 -3 इज इक्वल्स टू 3 भी। अब ये 3 भी कट गया और ये 3 भी कट गया, मेरे पास 0 1 और 0 रह गया और यहाँ पे आ गया a + 3b। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास ये y की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास रह गई है रो 2 और रो 3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, रो 2 और रो 3 में मैंने जो है यहाँ से रो 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। जब मैंने -2 से उसको मल्टीप्लाई करवाया और उसको रो 3 में ऐड करवाया तो ये 2 एलिमिनेट हो गया, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे रह गया x। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे बस क्या रह गया, एक z की वैल्यू निकालना है। तो ये रो 2 में मौजूद है। अगर मैं रो जो मेरे पास 3 है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ और रो 2 में ऐड करवाऊँ तो ये x एलिमिनेट हो जाएगा तो मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। और यहाँ से आप इक्वेशन बना के, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इक्वेशंस बनाएं। x की वैल्यू आपके पास, ये x की वैल्यू यहाँ से आ गई, y की वैल्यू यहाँ से आ गई, उसको इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ गई? अगर नहीं समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी अलग से। तो देखें ये आ गया। अब मैंने यहाँ से इक्वेशंस बना सकती हूँ या फिर मैं एलिमिनेट एक और दफ़ा कर दूँ तो डायरेक्ट मेरे पास x y z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखिए मैंने यहाँ से वही एलिमिनेट करवाया। मैंने रो 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करा तो मेरे पास ये 1 एलिमिनेट हो गया। तो अब देखिए मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई और मैंने यहाँ पे इक्वेशंस बना ली। ठीक है, तो बस यहाँ पे माइनस था इन z और x के साथ, तो इस वजह से मैंने क्या किया, इक्वेशन बना के पहले इस माइनस को सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया और फिर x और z की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू आई मेरे पास 2a + 6b और हमारे पास आगे +c, ये +c है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये गलती से हो गया, इसको आप करेंगे +c। x की वैल्यू है यहाँ पे -c। ठीक है, x की वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे -c आया है ना, ये यहाँ पे आ गया। y की वैल्यू है y = a + 3b और आपके पास z की वैल्यू है -2a - 7b + c। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपने पहले एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना है, फिर देखना है कि इसमें से क्या चीज़ हम एलिमिनेट करवा सकते हैं। देखिए रो 1 जो ये रो 1 है इसमें से -3 ख़त्म हो सकता है अगर मैं रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं या रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। और अगर आप देख रहे हो तो रो जो आपके पास 2 है और रो 3 ये भी आप इसमें सॉल्व करके एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं रो 1 को 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ माइनस से तो यहाँ से ये वाला नंबर भी एलिमिनेट हो जाता है और ये नंबर भी एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई आपको? तो ये हम काम कर सकते हैं, इसमें से देखना होता है क्या चीज़ एलिमिनेट हो रही है। तो मेरे पास ये सामने मौजूद है कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 1 -1 दोनों सेम है। तो मैं इनका साइन चेंज करके इन दोनों को ऐड करवा के मैं यहाँ से एलिमिनेशन कर सकती हूँ। या इसको यहाँ पे -3 है, इसको +3 +3 दोनों किसी रो को मल्टीप्लाई करके ऊपर से एलिमिनेट करवा सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने रो 3 को जो है यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करवाया और उसको रो 1 में ऐड करवाया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से 3 ख़त्म हो गया, -1 -2 आ गया। ठीक है, अगर आप देखें कि यहाँ से आपके पास रो
2 और रो 3 ये दोनों भी आपस में सॉल्व करके एलिमिनेशंस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने क्या किया, रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करा और रो 3 में ऐड करवाया, तो ये 1 - 1 कैंसिल आउट हो गए। ये रफ साइड पे मैंने काम किया हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 0 हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब मेरे पास क्या रह गया, यहाँ रो 2 को एलिमिनेशन करना रह गया, ठीक है। रो 2 को एलिमिनेट करना है मैंने, तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं रो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करती हूँ तो मेरे पास ये माइनस एलिमिनेट हो जाता है और ये यहाँ से भी हो जाए, यहाँ पे नहीं ख़त्म होगा, यहाँ पे क्योंकि ऊपर -2 है ना, तो वो +2 बन जाएगा। उसके बाद अगर रह जाता है तो मैं नीचे वाले नंबर से उसको एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पहले इसको एलिमिनेट करने की कोशिश की। जब मैंने इसको एलिमिनेट किया तो मैंने क्या किया, माइनस जो रो 3 है इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और रो 2 में ऐड कर दिया। जब मैंने ऐड किया यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पे बच गया खाली रो 1 में -2, ये बच गया। तो मैंने यहाँ पे रो 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, वो +2 बन गया और उसको रो 1 में ऐड किया तो वो भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रह गई है मेरे पास रो 2 में 2 एलिमेंट्स रह गए हैं, 1 - 1। मैंने रो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया और रो 2 में ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। जब ये ख़त्म हो गया मेरे पास आ गई y की वैल्यू, x की वैल्यू और z की वैल्यू। मैंने यहाँ इक्वेशंस बना ली क्योंकि यहाँ पे -y है और यहाँ पे -z है। अब वो माइनस पहले इधर मल्टीप्लाई होगा तो x y z की वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करा। माइनस उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह माइनस यहाँ पे उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो z की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई करा, z की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपके पास आ गई x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a b c। तो अब देखें, x इज इक्वल्स टू -a -3b + 2c, x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू है -a -5b + c और z की वैल्यू है b - c, ठीक है। तो आज आपको मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया, 19 to 22 तक के क्वेश्चंस को। अगर कोई मसला है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो मैं आपको उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करके दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।